नेगेटिव, क्योंकि जब टेन थीटा और टेन थीटा में जब एब्ट्यूज की वैल्यू रखोगे आप कहीं भी जाकर देखना, तो उस समय जो थीटा की वैल्यू आती है क्या आती है आपकी? नेगेटिव। यानी यहां पे टेन थीटा क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। क्यों? ये क्या है आपका? एब्ट्यूज है। और यानी यहां की मतलब क्या है? वेलोसिटी भी क्या होने वाली है मेरी? नेगेटिव आने वाली है। क्लियर? तो ये चीज हो गया इतना। तो ये तीनों जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको आप तीनों को यहां पे देख सकते हो, तीनों को यहां पे देख सकते हो। अब चलो, अब थोड़ा सा मेन चीज थोड़ा सा समझ लो। देखो, मैं टेन थीटा बोलता हूं या उसको मैं क्या बोल देता हूं? टेंजेंट भी बोल देता हूं, ठीक है? चलो उस पे अब थोड़ा सा दूसरे थोड़ा सा वेरिएबल देखते हैं हम लोग। ये तीनों ग्राफ तो हो गया ना? चलो थोड़ा सा आगे का देख लेते हैं हम लोग। अब जो आपका मेन है इसको तो आप लोग समझ लेते, जो थोड़ा सा मेन है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ही देखेंगे। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। वेलोसिटी क्या होगी आपकी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। वेलोसिटी कैसी होगी आपकी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो मैं अब बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, ठीक है? यहां पे मेरी वेलोसिटी, चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट टाइम पहला एक मैंने बनाया आपका, दूसरा, ठीक है? तीसरा, और ये आपका फाइनल वन, ठीक है? मतलब चार है मेरे पास, ठीक है? ग्राफ 1, 2 और 3 और 4 है, ठीक है? अब देखो, अब यहां पे आप जो बताओगे सिंपल सी बात है कि उस डेरिवेटिव के बेसिस पे आप क्या कर दोगे, इसके सारे आंसर आप प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है? अब ये चारों ग्राफ देखते हैं। ये आपका है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, और ये क्या है आपका? टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है? ज्यादा डिटेलिंगली आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ चुका है, हाँ? अब देखो, अब पहले वाले केस में आप मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? हाँ, इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। कंफर्म? चलो बेटा देखते हैं, ठीक है? अच्छा ये बताओ, आप अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वाई, अगर आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो मैं थोड़ा जान सकता हूं ना? आप लोगों का सबका आंसर है कि वेलोसिटी क्या कर रही है यहां पे? इंक्रीज कर रही है। तो एक मुझे रीजन बताओगे कि क्यों इंक्रीज कर रही है? हाँ, नहीं कुछ तो लॉजिक होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। चलो बेटा, आप लोग सारे लोग साइकिल चलाए हो? साइकिल चलाए हो ना? साइकिल को मान लो कई बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत फास्ट चलाते हैं, पेडल बहुत तेजी से मारते हैं, और फिर हम लोग क्या कर देते हैं? पेडल मारना बंद कर देते हैं, पेडल मारना बंद कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं एक केस दिखाता हूं। यहां पे मान लो, यहां पे आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है? और आपने बहुत हाई स्पीड पे आ गए। आप मान लो उस समय आ चुकी है आपकी स्पीड, जो आ चुकी है 50 मीटर पर सेकंड। कितनी आ चुकी है? 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है? और इसी को मैंने ओरिजिन मान लिया। और 50 मीटर पर सेकंड जब बहुत ही आप हाई स्पीड पे आ चुके हो, और उसके बाद आपने क्या कर दिया? पेडल मारना छोड़ दिया। उसके बाद स्पीड आपकी बताओ डिक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? डिक्रीज करेगी। और आपका ये जो रेफरेंस है, ये जो मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये है। अब बताओ, यहां से डिक्रीज करेगी, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट पे डिक्रीज करेगा क्या? हाँ? अरे पेडल मारना छोड़ भी दोगे तभी भी तो देखो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। यहां पे 50 मीटर पर सेकंड थी, फिर क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी, हाँ? फिर क्या?
30 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, फाइनली जाके आपका 0 भी हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी तो डिक्रीज करती जा रही है, वेलोसिटी तो डिक्रीज करती जा रही है। मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिक्रीज कर रहा है क्या। तो देखो वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब ये नहीं होता कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर जाए। आप कभी ये भी देखते होगे, और जनरल एग्जाम्पल देख लो, कभी आप रास्ते में बाइक चला रहे हो तो आपने सामने ब्रेक मार दिया, कोई चीज आ गई तो सामने ब्रेक मार दिया, उस कंडीशन में आपकी क्या होगी, वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। क्या डिस्प्लेसमेंट पे डिक्रीज कर गया क्या, अरे आगे तो बढ़ेगे ना, आगे तो आप बढ़ोगे ना। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका फेल कर गया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपका फेल कर गया। अब देखो बेटा, ये ग्राफ मैं इसलिए वो डेरिवेटिव पे मैंने इतना ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दिया था, ठीक है ना। अब देख लो उसका स्ट्रेस देने का काम है, लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट फेल नहीं करेगा, कौन सा। अब चलो बात करते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, इस चीज को भूल जाओ, डिस्प्लेसमेंट वगैरह भूल जाओ, इसको एकदम दिमाग से आउट कर दो आप लोग। सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, तो वेलोसिटी मतलब क्या, स्लोप। वेलोसिटी मतलब क्या, स्लोप। स्लोप मतलब क्या, टेन थीटा। टेन थीटा, हर एक मोमेंट पे मैं टेन थीटा ले लूंगा। तो चलो मैं यहां पे टेन इनिशियल में मैं लेता हूं टेन थीटा, तो कुछ ये है थीटा 1, ठीक है। थोड़ा सा आगे टाइम बढ़ा तो थीटा 2, फिर आगे बढ़ा तो यहां पे कुछ बढ़ा तो क्या, थीटा 3, फिर बढ़ा मैं थीटा 4। अब बताओ थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और ये बताएगा क्या, थीटा मतलब टेन थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, यानी कुल मिला के वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। पर थीटा आपका क्या है, एक्यूट है, इसीलिए क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी क्या होगी, देखो यानी यहां पे अगर मैं आंसर लिखूंगा तो यहां पे मैं लिखूंगा आपका जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब क्या, आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, बट वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव वेलोसिटी, सॉरी, वेलोसिटी आपकी क्या होने वाली है, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव होने वाली है, पर इसके साथ साथ क्या होने वाली है, डिक्रीजिंग भी करने वाली है। बात समझ रहे हो ना, डिक्रीजिंग भी होने वाली है। कंडीशन हो गया वाला खराब, ठीक है। अब व्हाट अबाउट, अब देखो अब थोड़ा सा सेकंड चीज पे आते हैं इसी में। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब अगर, अरे क्या कर रही है, क्यों रंग, अरे देख क्या रही है, कुछ नोट्स पढ़ रही हो क्या, हाँ फोकस करते हैं, ठीक है ना। हाँ तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, थोड़ा सा हम लोग आते हैं क्लास 9th के कॉन्सेप्ट पे भी आते हैं, अभी हम लोगों ने फोर्स पढ़ा नहीं है तो उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है इंक्रीज या डिक्रीज कब कर सकती है, जब उस पर एक एक्सेलरेशन लगे। छोड़ दो, अभी हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, फोर्स को छोड़ दो, जो बेसिस पढ़ा है, विदाउट एक्सेलरेशन कोई भी वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकती। अगर उस पर एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। लेकिन सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कराने का काम कौन करता है, आपका एक्सेलरेशन करता है। तो यहां पे बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव है, पर क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यानी सिंपल सी बात है कि डिक्रीज कर रही है, यानी इस पे क्या होगा, एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा। अब एक्सेलरेशन क्या लगेगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन जो लग रहा होगा आपका वो पॉजिटिव लगेगा कि नेगेटिव लगेगा। अब सिंपल सी देखो, अब थोड़ा सा एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। आप रास्ते पे मान लो कुछ गाड़ी उड़ी चला रहे हो, चाहे किसी में बैठे हुए हो, किसी आप मान लो कार में चाहे बस में कहीं भी बैठे हुए हो, आप जा रहे हो रोड पे और ड्राइवर ने ब्रेक मारा। ड्राइवर ने क्या कर दिया, ब्रेक मारा, स्पीड क्या हो गई, रुक गई। स्पीड क्या हो गई, पहले मान लो 50 मीटर पर सेकंड थी, अब धीरे धीरे क्या हो गई, 50 से क्या हो गई है, जाते जाते क्या हो गई, 0 पे चली गई, कुछ देर जाके रुक गई। कुल मिला के वेलोसिटी तो क्या थी, वेलोसिटी तो उसी डायरेक्शन में बढ़ी, तो वेलोसिटी तो रहेगी पॉजिटिव ही। लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई है, 50 से 45, 40, 30, 35, समझ के ना, नीचे डिक्रीज होते हुए आ रही है। यानी कुल मिला के क्या कर रही है, वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो सिंपल सा मतलब है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो इसके अपोजिट लगा होगा। यानी एक्सेलरेशन यहाँ प्रोवाइड कौन कराएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा वो जो फ्रिक्शन फोर्स, जो टायर और आपके गाड़ी के बीच में जो, हाँ जो फ्रिक्शन रहेगा उसके थ्रू एक यहाँ पे फोर्स लगेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, इसमें एक एक्सेलरेशन लगेगा, किधर में, नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी अगर आपकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, कोई भी क्वांटिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो सिंपल सी बात है उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो किधर लगेगा, उसके नेगेटिव डायरेक्शन में। जैसे अब ये चौक है मेरे पास, इसको मैंने फेंका, लेट्स सपोज कि मैंने इसको 100 मीटर पर सेकंड के ऊपर स्पीड से ऊपर फेंक रहा हूँ,
100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंक रहा हूं, तो क्या इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी क्या? नहीं, इसकी स्पीड क्या हो रही है? घट रही है। क्यों? देखो, अगर मैंने ऊपर की वेलोसिटी को लेट सपोज मान लो मैंने पॉजिटिव मान लिया है, तो स्पीड क्या हो रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन उसके अपोजिट लग रहा है। यानी कभी भी अगर वेलोसिटी आपकी बढ़ती है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। और अगर वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी के जस्ट रिवर्स होगा। तो यहां पे जो आपका एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी तो पॉजिटिव थी, पर यहां पे जो एक्सेलरेशन आपका आने वाला है, एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका? जो यहां पे एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा आपका? एक्सेलरेशन जो आएगा वो आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर? एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। बस में चलो, अब यहां पे बता इस कंडीशन में क्या होगा? चलो, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? सिंपल सी बात है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। थीटा बढ़ रहा है, ठीक है, थीटा बढ़ रहा है। अब बताओ, अगर तुम लोगों ने डेरिवेटिव उतना दिन नहीं पढ़ा रहा था तो इस ग्राफ को करते क्या? सिंपल सी बात है, ये सारे सारे ग्राफ आप करते क्या? इसलिए मैंने 2-3 दिन मतलब इसी पे मैंने आपको क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रेस दिया। अब क्या हो रहा है यहां पे? इंक्रीज करे। और कुछ भी रटने की बात है क्या? अब उसमें हमको रटना पड़ता है कि अगर ऊपर खुला हुआ है तो पॉजिटिव और नीचे मतलब ऐसे है तो झुका हुआ है तो नेगेटिव, ऐसे करके आपको रटना पड़ता है पूरा जुगाड़ बना के। तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी क्या कर रही है आपकी? इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और वेलोसिटी है क्या? पॉजिटिव की नेगेटिव? थीटा देखो, हाँ, तो देखो वेलोसिटी यहां पे देखो, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और क्या है? पॉजिटिव है। यानी एक्सेलरेशन भी क्या करेगा? एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन भी क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। बात समझ में? क्लियर? चलो इस केस में आते हैं हम लोग। इस केस में हम लोग आते हैं। चलिए बताओ, अब ये यहां से हम लोग चलो यहां से देखना शुरू करेंगे। देखो टाइम यहां से लेना शुरू करेंगे, ठीक है ना? यहां से लेना शुरू करेंगे। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4। बताओ क्या? स्पीड नेगेटिव? हाँ, स्पीड क्या होगा? देखो टाइम के साथ अगर मैं स्लोप की वैल्यू करूं, देखो एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना? उसको आप जाके अपना ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लेना क्या होता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास। अगर थीटा आपका क्या है? एक्यूट है। थीटा क्या है? एक्यूट है। और अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी? बढ़ेगी। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। किसमें? पॉजिटिव में। लेकिन अगर थीटा आपका एब्टूस है, थीटा क्या है आपका? एब्टूस है, और एब्टूस में अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो डिक्रीज होती है। समझ गए ना? जैसे अगर थोड़ा सा मेरी इसे मान लो, एक थीटा इक्वल टू 91 डिग्री है। थीटा इक्वल टू क्या है? 91 डिग्री, ठीक है? कौन सी एंगल है? एब्टूस। और एक थीटा इक्वल टू कितना है मेरा पास? 150 डिग्री है, ठीक है ना? 150 डिग्री है। तो इसमें अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, अगर मैं बात करूं, ठीक है ना? टेन थीटा की अगर मैं बात करता हूं, टेन थीटा की मैं बात करता हूं, ठीक है? तो टेन थीटा की बात करता हूं, तो अगर 90 के लिए रखूंगा, 1090 अगर मैं रखूंगा, 1091 रखूंगा, और 10 क्या रखूंगा? 180 रखूंगा, तो इसमें मालूम है किसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी? सॉरी 150 की रखूंगा तो, हाँ, तो 91 की जो वैल्यू होगी क्या होगी? बड़ी होगी। किससे? 150 से। लेकिन बड़ी होगी किसके? मान लो इसका अगर -5 आ गया तो इसका माइनस कितना होगा? 3 होगा। बात समझ रहे हो? हाँ, नेगेटिव में मतलब बता रहा हूं, हाँ नेगेटिव में। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वेलोसिटी क्या है आपकी? नेगेटिव है। और इंक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि जो एक्यूट एंगल है, ये देखो एक्यूट एंगल पहले यहां पे था, एक्यूट एंगल क्या हो रहा है? सॉरी, एब्ट्यूस एंगल क्या हो रहा है मेरा? डिक्रीज हो रहा है। एब्ट्यूस एंगल की यहां पे वैल्यू ज्यादा नेगेटिव, उससे थोड़ी सी कम नेगेटिव। समझ गए ना? तो यहां पे जो आपकी वेलोसिटी है,
वेलोसिटी क्या है आपकी? नेगेटिव। वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। और क्या है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अब एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होगा? मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? देखो बेटा, एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, समझ गए ना? और तुमने देखो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। थोड़ा सा इस चीज को समझना, यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा समझो। थोड़ा सा इसको यहां से मैं दिखाता हूं आपको। देखो चलो, यहां आपका इनिशियल पॉइंट है। क्या है आपका? इनिशियल है। ये आपकी क्या है? इनिशियल पोजीशन है। और यहां पे मान लो आप किसी कार में बैठे हुए हो और इधर की तरफ आ रहे हो इस पॉइंट से। तो जब इधर की तरफ आओगे, ये आपका नीचे, तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। और आप क्या कर रहे हो? अपनी स्पीड क्या कर रहे हो? मतलब बढ़ाते हुए आ रहे हो। यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रही है? स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रही है, कब बढ़ेगी? एक्सेलरेशन भी किधर लगेगा? नेगेटिव भी लगेगा, तभी तो इस नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड बढ़ाओगे। अगर आपने बता दिया, जैसे मान लो यहां पे अभी देखो, यहां पे अगर देखो इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना है वेलोसिटी, अब इधर में वेलोसिटी बढ़ रही है, इधर में आपकी वेलोसिटी कितनी है? लेट सपोज कर लो कि पहले 10 मीटर पर सेकंड है, फिर आ गई मेरा 20 हो गया, मान लो 40 हो गया, चलो ठीक है, फिर आगे आए आप, कितना हो गया आपका? 80 हो गया, ठीक है। 10, 40, 80, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी क्या हो रही है मेरी? इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी मेरी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, पर किधर? नेगेटिव में। -10, -40 और -80। अब इस कंडीशन में अगर यहां पे वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है ना, और है क्या? वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। तो वही सेम केस मैंने बनाया। अब इस केस में अगर आप बोलते हो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो अब बताओ, वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन उधर, तो क्या होगा? डिक्रीज करना शुरू कर देगा। यानी अगर नेगेटिव में मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो वो इसीलिए इंक्रीज कर रही होगी क्योंकि नेगेटिव में एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। नेगेटिव में क्या लग रहा होगा? मेरा एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। तो यहां पे एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव ना होगा, क्या होगा आपका? एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? और ये वाला देखो लो केस, हाँ चलो, θ1, θ2, θ3, θ4। अब बताओ यहां पे क्या हो रहा है? थीटा की मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? जो आ रहा है क्या हो रहा है? कम आ रहा है। अरे एक्यूट में क्या, सॉरी एब्टूस में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही हुई, पर होगी क्या? नेगेटिव। तो इस कंडीशन में क्या है बताओ? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी तो पहले साइन क्या है? तो साइन तो सोचना ही नहीं है। क्या? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग कि आपका डिक्रीजिंग? क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? डिक्रीज, डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्या? एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखो वेलोसिटी नेगेटिव है और डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो आप। वेलोसिटी आपकी किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है ना? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो और आपकी वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो उसके अपोजिट क्या लग रहा होगा?
एक्सेलरेशन लग रहा होगा, क्योंकि अगर उसी डायरेक्शन में अगर आपका एक्सेलरेशन भी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ क्या था हम लोग का, डिक्रीज, हाँ पॉजिटिव, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर बात समझ में आया ना। तो ये 4 ग्राफ है। अभी थोड़ा सा हम लोग एक और देखेंगे, 2-4 ग्राफ, ठीक है। हाँ अब थोड़ा सा उस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलो एक केस बताओ थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखो इसको रटवाने का काम कर लेते हैं, ठीक है। खैर रटने वाला जरूरत है क्या, जुगाड़, हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। अब थोड़ा सा अगला देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे देख लो बेटा, अब यहां की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा देख लो यहां पे, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट और एक आपका क्या टाइम, ठीक है। और यहां पे भी मैंने बनाया डिस्प्लेसमेंट और क्या बनाया, टाइम बनाया। ये क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। अब एक्चुअली तुम लोग में जानते हो बहुत सारा ये सब सारा पोर्शन क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया, जो इस बार इसका सिलेबस है। इनका 11th में सिलेबस से हमको क्या मतलब है, हाँ वो तो मान लो क्लास 10th रहता है और 12th रहता तो सिलेबस छोड़ छोड़ के पढ़ाना पड़ता, बात समझ रहे हो ना। क्योंकि इस बार वो कोरोना की वजह से हाँ काफी, तो बस आप मुझे बता दो इस कंडीशन में, चाहे इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन आपका क्या होने वाला है, मतलब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। और यहां पे भी बता दो एक्सेलरेशन जो है आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। चलो चलो बताओ, इसमें पॉजिटिव होगा और उसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्यों, रीजन बताओ मुझे। वो तो तुमने देख लिया होगा, वो आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है ना। जैसे 1 मिनट उसको देना बुक को, हाँ रीजन मुझे बता दो। देखो 2 ही ऑप्शन है, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% की है क्या सही होने की। ये आपका ये है, ठीक है ना। ये पेज नंबर 46, इसलिए उस समय मैंने थोड़ा सा आप लोग को ग्राफ रोक दिया था, ठीक है ना। उस समय मैंने बोला था कि मतलब अभी ग्राफ मत पढ़ो, जब तक वो डेरिवेटिव हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग ग्राफ नहीं करेंगे। चलो क्या होगा, चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। आप खुद लॉजिक लगाना, देखो चलो पहले इधर देखता हूं मैं, θ1 वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या नेगेटिव, मतलब यहां पे टी टाइम पे, अब टाइम थोड़ा सा मैं और आगे चला, वेलोसिटी क्या नेगेटिव। फिर देखो θ2 0, वेलोसिटी क्या, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। अरे तो यहां पे एक आ जाएगा ना, तो θ2 क्या 0, वेलोसिटी क्या 0। तो पहले आपकी वेलोसिटी कितनी नेगेटिव, फिर कितनी 0, और यहां पे फिर क्या होगी θ3, वेलोसिटी क्या पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में आप मुझे बता दो, बात समझ गए। चलो बताओ, वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर 0 हुई है, और फिर क्या हुई है पॉजिटिव हो गई है। यार देखो वेलोसिटी नेगेटिव से 0 कब होगी, जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन लग रहा होगा। एक्सेलरेशन क्या लगेगा पॉजिटिव। फिर देखो नेगेटिव से उसको क्या किया है 0 किया है, और 0 से क्या किया है उसको बढ़ा दिया है, एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव। इसका एक जनरल एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, इसको देख लो आप। चलो ये
डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या मानता हूं? पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या माना? पॉजिटिव। अगर इस चौक को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, चौक को मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर फेंक रहा हूं, तो देखो वेलोसिटी पहले क्या? नेगेटिव वेलोसिटी किधर? इसे मान लो इस चौक को मैंने ऊपर फेंक दिया तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जिसे चौक को मैंने ऊपर फेंका किसकी स्पीड से? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये मेरा चौक ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन वेलोसिटी क्या? नेगेटिव। वेलोसिटी क्या? नेगेटिव। और एक्सेलरेशन किधर? नीचे, पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर जो मेरी वेलोसिटी है क्या होगी? 50 से कितनी होगी? 40, 30, 20 और फाइनली क्या? 0 हो जाएगी ना। तो देखो डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव में क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है, और फाइनली क्या हो गया? 0 हो गई। और जब टॉप पे 0 हो गई उसके बाद क्या करेगी? इंक्रीज करना शुरू कर जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या? पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या? पॉजिटिव। यहां समझ ही सकते हो। देखो यहां पे देख लो आप लोग, थीटा क्या? थीटा क्या? पॉजिटिव। यानी वेलोसिटी क्या? हाँ, वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर क्या हो गया? 0। और फिर क्या हो गया? नेगेटिव। इस केस में क्या हो गया? एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक चीज थोड़ा सा कर लो। अगर लेट सपोज करो कि थोड़ा सा देख लेते हैं रटने वाला, खैर उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसे मान लो आपको कुछ बहुत ज्यादा इसे भूख लगा है, बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है, ठीक है, और भूख लगा हुआ है और आपके सामने खाने के लिए क्या है? एक कटोरा है। क्या है? कटोरा है। ठीक है, और आप कटोरे में लेके गए, चलो ऐसे आपने सीधा कटोरा रखा तो इसमें तो कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, तो क्या है रिजल्ट क्या रहेगा? पॉजिटिविटी। और अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? जो भी आदमी डालेगा क्या होगा? गिर जाएगा ना, बाहर गिर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? क्या बोर हो रहे हो क्या? समझ रहे हो? चलो, तो ये हो गया। ठीक है ना, ओपनिंग है, समझ गए ना? या तो कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे इसी पे एक स्टोरी है, पता है? हाँ, एक जैसे यादव जी लोग का तो मतलब कहानी फेमस रहता है, यादव जी लोग का और किसका? पंडित जी का। तो एक क्या था, एक जैसे एक पंडित जी थे, तो उनके एक शिष्य थे यादव जी, ठीक है ना, तो उनसे गुरुमुख हुए थे। उनके मतलब वो पंडित जी क्या थे? गुरु बाबा थे। तो एक बार उनके पास पहुंचे और बोलने कि अरे गुरु जी, मुझे भी कुछ सेवा करने का मौका दीजिए, मुझे भी कुछ सेवा करने का मौका दीजिए। तो उन्होंने बोला कि यार क्या सेवा करने का मौका दूं? अच्छा एक काम करो, जाओ ये गिलास ले लो और इस गिलास में वो दुकानदार से जाना और वहां से तेल लेके आ जाना, इसमें 20 रुपए का तेल डलवा लेना, ठीक है ना, इस गिलास में 20 रुपए का तेल डलवा लेना। और एक काम करना, और तो कुछ घलुआ डलवा लेना। घलुआ समझते हो ना? शायद आजकल यूज नहीं होता होगा, पहले यूज करते। घलुआ मतलब कुछ एक्स्ट्रा, हाँ, मतलब थोड़ा सा डालने के बाद भी अरे थोड़ा सा और डाल दो, लोग बोलते हैं ना, जैसे गांव में चलता है। तो कुछ घलुआ डलवा लेना। तो उसके बाद क्या हुआ कि यादव जी बहुत खुश हुए, हाँ, और उस दुकानदार के पास पहुंचे, बोले कि एकदम बढ़िया तेल इसमें तौल दो। तो उसने 20 रुपए का डाल दिया। तो बोले कि अरे बेवकूफ समझे हो क्या मुझको? अरे कुछ घलुआ कौन डालेगा? हाँ, तो उसने घलुआ भी क्या किया? उसमें डाल दिया। तो बोले अरे थोड़ा सा और डालो, थोड़ा सा काफी उसको वो किए, प्रेशराइज किए, तो उसने थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया। अब खुश होते हुए आए कि अब तो गुरु बाबा बहुत खुश होंगे, गुरु बाबा बहुत खुश होंगे, बोलेंगे लीजिए पंडित जी, हाँ लीजिए गुरु जी, लेके आया हूं मैं, ठीक है। अब गुरु जी देखें, अब मान लो पंडित आदमी तुम जानते ही हो कुछ ना मिले तो मतलब हमेशा कितना मिल जाए, हाँ। तो उन्होंने बोला अरे घलुआ कहाँ है? तो या तो जो अरे ये तो गड़बड़ हो गया, इसी में मिलवा दिया मैंने घलुआ। घलुआ क्या कर दिया? इसी में मिलवा दिया। रुकिए रुकिए, घलुआ तो बहुत ज्यादा दिया था, इसी में मिलवा दिया, रुकिए मैं दोबारा से लेके आता हूं। तो वो भी बोले कि चलो ठीक है, हाँ। तो पढ़े हो गए। तो क्या हुआ कि जैसे पीछे पहले जो गिलास मिलती थी उसमें, जैसे ये गिलास तो है, हाँ ठीक है ना, और उसके पेनी में, ये पेदी में इस तरह सा इसमें भी थोड़ा जगह रहती थी, ठीक है ना, इसमें भी एक छोटी सी गिलास बनी रहती थी, ठीक है ना, इसमें भी एक छोटी सी ग्लास बनी रहती थी। अब हुआ क्या कि वो पहुंचे दुकानदार के पास, बोले कि अरे यार तुमने तो गड़बड़ कर दिया, एक ही में घलुआ और सब कुछ एक ही में मिला दिया, अलग अलग करो। तो बोला ठीक है लाइए फिर से नाप देता हूं।
तो उसने ग्लास में भर दिया इसमें इनका तेल, ठीक है ना, तेल भर दिया। अब तेल जब इसमें भर गया तो फिर हलवा डालने गया, तो बोले कि अरे अरे बेवकूफ समझो क्या मुझको, हाँ उसको अलग से दो हलवा। तो बोला कहाँ दूं, तो गिलासिया घुमा दिए वो गिलास क्या कर दिए, घुमा दिए, और गिलास घुमा के बोल दिए कि इसमें काम करो, हाँ इसमें मतलब जो ये था इसमें डाल दो, तो उसमें भरवा लिए, अच्छा खासा था। अब पंडित जी के पास पहुंचे अपने, ले आइए गुरुजी देखिए लेके आया हूं मैं क्या तेल। तो उनका देख के दिमाग खराब हो गया, बोले कि अरे बस इतना ही। तो बोले कि अरे आप तो परेशान, अरे आप डरिए मत, ये तो बस घलुआ है, असली बात तो इधर है समझे, हाँ? हाँ तो चलो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग उसको देखते हैं, कौन सा, 21 एंड 22। ट्वेंटी वन और 22 हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 देखो। अब थोड़ा सा इस चीज को देखो, थोड़ा सा उसके पहले, थोड़ा सा उस पर हम लोग फोकस करने के पहले थोड़ा सा एक चीज देखते हैं। इसे मान लो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है। आई थिंक चलो बिल लगे कल देख लेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख लेंगे और 2-3 चीजें और देख लेंगे, ठीक है। चलो वो करते हैं।